चलिए अब स्टार्ट करते हैं 9.6 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपीस। हमें रुपीस में कन्वर्ट करना है। 52 पैसा को रुपीस में कन्वर्ट करो, 32 पैसा को रुपीस में कन्वर्ट करो। थर्ड पार्ट है ₹6 एंड 35 पैसा को रुपीस में कन्वर्ट करो, और ₹15 एंड 85 पैसा को रुपीस में कन्वर्ट करो। तो पहले फर्स्ट पार्ट मैं करूंगी, सेकंड पार्ट आप होमवर्क में करोगे। जैसे जैसे फर्स्ट पार्ट होगा वैसे ही सेम सेकंड पार्ट किया जाएगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर है 52 पैसा। मैंने आपको पीछे फॉर्मूला में लिखवाया था कि जब हम रुपीस में डालेंगे तो हम डिवाइड करेंगे, रुपीस में निकालेंगे तो हम डिवाइड करेंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो, 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीस होता है। 1/100 रुपी होगा। ठीक है, यही सेम लाइन आप यहां सेकंड पॉइंट में भी लिखोगे पहले। ठीक, इसके बाद वो पूछ रहा है 52 पैसा, तो इस 1 पैसे की जगह हम लिख देंगे 52 पैसा। ठीक है, जैसे यहां लिख रही हूं वैसे ही यहां लिखना है सेकंड पार्ट में, सिर्फ ये नंबर चेंज हो जाएगा। यहाँ 52 है और यहाँ 32 हो जाएगा। यहाँ 52 लिखेंगे तो यहाँ 32 पैसा लिखेंगे। ठीक, अब ये 52 जो है 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कैसे इसको? 52/100 ऑफ अ रुपी। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे? 32/100 ऑफ अ रुपी। सेम ऐसे ही चलेंगे, सिर्फ क्वेश्चन वाले नंबर जो है पार्ट वो चेंज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब बस आपने डेसिमल का पूरा चैप्टर सीख लिया, आपको पता है डेसिमल में कैसे नंबर्स को पुट करते हैं। यहाँ पर 2 zeros हैं, तो ऊपर कितने के बाद पॉइंट आ जाएगा? 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो हम आंसर में लिखेंगे अब रुपीस, ये आंसर है हमारा। रुपीस 2 के बाद पॉइंट डालेंगे 5 2, पीछे से काउंट करेंगे 1 2, और यहाँ पर लग जाएगा 0। तो कितना आ जाएगा? ₹0.52। अब आप सेम स्टेप्स यहाँ फॉलो करते हुए आप इसको कंप्लीट कर लोगे। क्लियर? इसके बाद थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट मैं कराऊंगी, फोर्थ पार्ट आप होमवर्क में करोगे। ठीक, थर्ड पार्ट मैं कराऊंगी, फोर्थ पार्ट आप होमवर्क में करोगे। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट भी होमवर्क में है, और यहाँ पर फोर्थ पार्ट होमवर्क में हो जाएगा। जैसे यहाँ करेंगे सेम वैसे यहाँ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऑलरेडी रुपीस दे रखा है, ₹6, और यहाँ पर दे रखा है ₹15। तो रुपीस को तो हमने टच नहीं करना। टच मतलब इसको सॉल्व ही नहीं करना हमने, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है रुपीस में बदलना है, तो ये ऑलरेडी रुपीस में है, इसको नहीं करना। हमें सिर्फ पैसे वाले को चेंज करना है। तो जैसे हमने यहाँ पर स्टेप्स लिखे थे, सेम वैसे ही हम यहाँ पैसे के लिए स्टेप लिखेंगे। ठीक है, देखो कैसे। पहले हमने स्टेप क्या लिखा था? 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 ऑफ अ रुपी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 35 पैसा। 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 ऑफ अ रुपी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमने ये 52 यहाँ पर क्वेश्चन में था, तो मैंने 52 यहाँ पर लिख दिया था और 52 को 100 से डिवाइड कर दिया था। मेरा क्वेश्चन में यहाँ पर 35 है, तो मैं यहाँ पर 35 पैसा लिख दूंगी इज इक्वल टू 35 को ही मैं 100 से डिवाइड कर दूंगी और ऑफ अ रुपी लिख दूंगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? अब मैंने आपको इसको पॉइंट में डालने के लिए बताया था। अब आंसर अभी नहीं निकला, यहाँ पर आंसर नहीं लिखना। ठीक है, आप लिखोगे रुपीस, यहाँ पर 2 zeros हैं, तो ऊपर कितने के बाद पॉइंट आएगा? 2 के बाद। तो 35 1 2, पीछे से काउंट करेंगे पॉइंट और 0। ये रुपीस 0.35 किसका आंसर है? इसका आंसर है। रुपीस बचा है, तो अब ये वाला रुपी भी बन गया और ये वाला भी रुपी बन गया, दोनों रुपीस में चेंज हो गए ना। तो रुपीस क्वेश्चन में था ₹6 एंड 35 पैसा, ये तो ₹6 होगा। अब इस एंड की जगह हम लगा देंगे प्लस,
और ये 35 किस में चेंज हो गया, ये रुपी में चेंज हो गया, ये बन गया रुपी, तो हम लिख देंगे रुपी 0.35। अब मैंने आपको ऐड करना सिखाया है, ऐड करना बताया है ना मैंने आपको कैसे करना है ऐड। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर निकाल देंगे। जैसे यहां पर 6 रुपीज है तो पैसे कितने हो गए 00, तो 6.00 ये रुपीज हो गया, ये पैसा हो गया। ठीक है, यहां पर भी रुपीज हो गया, ये पैसा हो गया, पॉइंट के बाद पैसा होता है, तो 0.536 कितना आ गया 6 रुपीज 6.35। तो मेरा आंसर अब आएगा, आंसर मेरा रुपीज 6.35। ये मेरा थर्ड पार्ट था। और इस थर्ड पार्ट को जैसे मैंने करा है स्टेप बाय स्टेप, सेम ऐसे ही आप करोगे इधर फोर्थ पार्ट को सॉल्व। ठीक है, सेम ऐसे ही इसको इधर सॉल्व करोगे फोर्थ पार्ट को। जैसे जैसे स्टेप मैंने यहाँ करे हैं सेम वैसे स्टेप आप यहाँ पर करोगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट था पैसे से रुपीज़ में कन्वर्ट करना, हमने यहाँ भी वही करा है, सिर्फ लास्ट में हमने रुपीज़ और दोनों रुपीज़ को हमने प्लस कर दिया, बस रुपीज़ और रुपीज़, पैसे और पैसे को प्लस कर दिया। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका कंप्लीट हो गया। और इसके बाद अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 9.6 एक्सरसाइज, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स। अब मीटर्स में चेंज करना है, सेंटीमीटर्स दे रखे हैं और मीटर में चेंज करना है। सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगी, सेकंड पार्ट आपका होमवर्क में है। ठीक है, थर्ड मैं कराऊंगी और फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क में रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 45 सेंटीमीटर। हमने फॉर्मूले में क्या लिखा था कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। कितना दे रखा है 45 सेंटीमीटर, तो इस सेंटीमीटर के नीचे यहाँ पर मैं लिख दूंगी 45 सेंटीमीटर और इसी 45 को मैं डिवाइड कर दूंगी 100 से। बस आपको पॉइंट लगाना है, आंसर आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आंसर इज इक्वल टू 2 के बाद पॉइंट लगेगा 5 4 पॉइंट पीछे से काउंट करेंगे 1 और 2, 2 नंबर्स के बाद यहाँ 2 जीरोस थी, 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगेगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये आपका होमवर्क। सेम ऐसे ही स्टेप्स फॉलो करोगे आप यहाँ पर, तो आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा और बहुत इजीली सॉल्व होगा, सिर्फ आपको पॉइंट में डालना है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट। अब यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर दोनों दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। वहाँ पर रुपीज़ और पैसा दे रखा था, यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर दोनों दे रखा है। मीटर को तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये मीटर में है। हम 43 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे, तो हम यहाँ पहले लिख देंगे 43 सेंटीमीटर को हम चेंज कर रहे हैं। हम फॉर्मूला लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर और इसके नीचे लिख दूंगी मैं 43 सेंटीमीटर, डिवाइड कर दूंगी मैं 43/100 मीटर, इसको पॉइंट में डालूंगी। अभी आंसर नहीं निकला, ठीक है, अभी आंसर नहीं निकला, अभी सिर्फ इसको पॉइंट में डालना है। तो आंसर आ जाएगा 2 नंबर के बाद पॉइंट डालकर 0.43 मीटर। ठीक, अब ये भी मीटर है और ये भी मीटर है, दोनों को लिखो। पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं 23 मीटर एंड 43 सेंटीमीटर। इसकी जगह अब हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे इसकी जगह 0.43 मीटर, दोनों मीटर हो जाएंगे। ये हो गया 23 मीटर प्लस 0.43 मीटर। ठीक है, अब मीटर और पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। अब मीटर और सेंटीमीटर को रखो और इसको प्लस कर दो। देखो कैसे, यहाँ मीटर लिखो, यहाँ सेंटीमीटर लिखो। मीटर कितना है 23, तो यहाँ 23 लिख दो। इसका सेंटीमीटर नहीं है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0.43 मतलब ये मीटर हो गया और ये सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ पर 0.43 प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा 23.43 मतलब 23
3.43 मीटर आंसर आ गया। बस ऐसे ही लिखना है। फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क में फिनिश। सेकंड क्वेश्चन भी आपका फिनिश हो गया। बहुत इजी है, जैसे स्टेप्स मैंने यहाँ फॉलो करे हैं सेम आप यहीं फॉलो करोगे, सिर्फ इन नंबर्स को चेंज करोगे। यहाँ पर नंबर्स और हैं, यहाँ पर कोई और नंबर्स हैं। नंबर्स को चेंज करते हुए अपने माइंड में सिर्फ इसको पॉइंट में डालकर और आप दोनों सेम यूनिट्स बनाकर आप इसको चेंज कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.6 अब किलोग्राम में कन्वर्ट करना है हमें। तो हमने क्या लिखा था, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, और जब ग्राम में निकालना है आंसर तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट मैं कराऊंगी, सेकंड पार्ट आपका होमवर्क में है। सेम वैसे ही स्टेप्स फॉलो करने हैं, पॉइंट में आपको नंबर को डालना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। यहाँ पर कितना दे रखा है 45, तो 45 ग्राम, और इसी को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो बन जाएगा किलोग्राम। आंसर कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर कितने जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं, तो पीछे से हमें 3 जीरोज के बाद पॉइंट डालना है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, थर्ड नंबर नहीं है तो हम यहाँ 0 डाल देंगे और यहाँ डालेंगे पॉइंट और यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरा किलोग्राम में आंसर। क्लियर। बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये। सिर्फ आपको फॉर्मूलाज और स्टेप्स आपको पता होने चाहिए कि फर्स्ट स्टेप में यही लिखना है, सेकंड स्टेप में ये लिखना है, ठीक। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में है 12 किलोग्राम 843 ग्राम। तो यहाँ पर ये है आपका होमवर्क पार्ट फोर्थ, और थर्ड पार्ट में कराऊंगी। अब किलोग्राम को तो चेंज नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी किलोग्राम में है, तो हम किसको चेंज करेंगे 843 को। तो यहाँ पर लिखूंगी मैं 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। अब ग्राम की जगह 843 आ जाएगा। 843 ग्राम इज इक्वल टू 843/1000 किलोग्राम। अभी आंसर नहीं निकला क्योंकि अभी हमें किलोग्राम किलोग्राम को प्लस करना है। तो यहाँ 3 के बाद पॉइंट है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो 3480 किलोग्राम। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन दोबारा। तो क्वेश्चन था 12 किलोग्राम 843 ग्राम। अब ये तो ऑलरेडी किलोग्राम है, तो 12 किलोग्राम को 12 किलोग्राम लिख दो, प्लस 843 ग्राम्स किस में कन्वर्ट हो गए 0.843 किलोग्राम में। अब ग्राम को ग्राम में लिखेंगे और किलोग्राम को किलोग्राम में लिखेंगे। कैसे, किलोग्राम और ग्राम। यहाँ कितने किलोग्राम है 12, तो 12 लिख दिया, ग्राम्स इसमें है नहीं तो 0 0 डाल दिया। यहाँ पर किलोग्राम नहीं है तो ये 0 हो गया, और यहाँ पर ग्राम है तो ये हो जाएगा 348.21। तो कितना आंसर आ गया हमारा 12.843 किलोग्राम आंसर आ गया, ठीक। और ये फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क में है। क्लियर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसके बाद तो मस्कुलिनियस एक्सरसाइज है, वो हम क्लास में करेंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 9.6 का, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लीटर्स। अब हमें लीटर्स में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट मैं कराऊंगी, सेकंड पार्ट आपका होमवर्क में है, थर्ड पार्ट मैं कराऊंगी और फोर्थ पार्ट भी आपका होमवर्क में है। सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना है, तो हम लिखेंगे 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर्स, ठीक है। यहाँ पर कितना मिलीलीटर है 50 मिलीलीटर इज इक्वल टू 50/1000 लीटर, ठीक है। अब बस इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दो। अब
आपको अगर याद हो, मैंने आपको पीछे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बताया था कि जब ऊपर न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 0 होता है तो वो कट जाता है। तो यहाँ पर ये वाला 0 इससे 1010 कट जाएगा, तो नीचे आएगा 15/100 लीटर। अब आप इसको चेंज करोगे, ठीक है, आंसर के लिए अब आप इसमें पॉइंट डालोगे, तो पॉइंट आएगा 2 नंबर के बाद, तो 05.0। ये आपका होमवर्क में है। थर्ड पार्ट करेंगे 36 लीटर 455 मिलीलीटर। तो अब हम इसको चेंज करेंगे, लीटर को लीटर में नहीं चेंज करना, ठीक है, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 455 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। ठीक, अब मैं लिखूंगी मिलीलीटर कितना है, 455 मिलीलीटर इज इक्वल टू 455/1000 लीटर। ठीक, अब ये आंसर नहीं लिखना, पॉइंट में डाल देंगे 1 2 3, यहाँ पर 3 जीरोज हैं और ये लीटर आ गया। अब क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे, ये 36 लीटर 455 मिलीलीटर 36 लीटर प्लस, अब ये मिलीलीटर को लीटर में चेंज करा तो कितना आ गया, 0.455 लीटर। अब लीटर और मिलीलीटर को जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ देखो लीटर मिलीलीटर, यहाँ पर 36 लीटर है और 000 मिलीलीटर है, यहाँ पर 0 लीटर है और 455 मिलीलीटर है, 5 5 4 6 और 3। तो आंसर आ गया 36.455, क्या आएगा, लीटर्स। ठीक है, लीटर्स। ये आपका थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट आप सॉल्व करेंगे। अगर आपका फोर्थ पार्ट नहीं निकलता या अटक जाते हो देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पर जो है आपकी एक्सरसाइज 9.6 चैप्टर 9 फिनिश होता है बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। ठीक है, आप इनको क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, बार बार सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। कहीं कोई डाउट आता है तो देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। मस्कुलिनियस एक्सरसाइज हम क्लास में ही सॉल्व करेंगे।